हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज की वीडियो में हम कारक और उपपद विभक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कारक और उपपद विभक्ति, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा समझने का फेर होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। उपपद विभक्ति का मतलब है कोई पद आपको अगर वाक्य में दिखाई दे रहा है, जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, परितः है, निकषा, प्रति, बिना, ये वाले अगर शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपने रामम, जो इधर मैंने लिखा हुआ है, इससे मिलता जुलता ऑप्शन चयन करना है जिसके अंत में मैं हो, वहाँ द्वितीया हो जाती है। तो जहाँ मैं वाला वर्ड आपको दिखाई दे वो आपने वहाँ पे ऑप्शन चूज करना होता है। और अगर आपको वाक्य में दिखाई दे इनमें से, जैसे हीन, अलम, वीणा, सार्धम, समम, सह, ये वाले शब्द अगर दिखाई दें तो उस समय आपको रामेण, यानी अंत में एन अथवा एण, ये दोनों जिसमें हों ऐसा आपने वहाँ पे चूज करना है, वो आपका ऑप्शन वहाँ पे सही होगा। और अगर आपको शब्द दिखाई दे रहा नमः, कुप, दा, यच, रुच, ऐसा वहाँ पे शब्द दिखाई दे रहा, जैसे रुच्यते, रोचते, नमः, यच्छति, कुपति, ऐसा अगर दिखाई दे तो वहाँ पे रामाय, यानी अंत में जिसमें ये हो वो वाला आपने ऑप्शन चूज करना होता है। बड़ा ही आसान होता है। और अगर दिखाई दे आपको बिना, बही, भी, रक्स, ये अगर दिखाई दे तो वहाँ पे आपने रामात, तो तय वाला ऑप्शन आपने वहाँ पे अंत में चूज करना होता है। इसमें देखिए आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि वीणा आपको यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो वीणा में ज़्यादातर आपने मैं अंत में वाला ऑप्शन है वो सही मान्य होगा, अगर मैं वाला वहाँ पे है तो। और मैं वाला नहीं है तो तय वाला आपने यूज करना है। ऐसे ही आप देखिए, जैसे ऊपरी, अधः, पूर्वतः, पृष्ठतः, ये वाले अगर शब्द दिखाई देते हैं तो आपने रामस्य से मिलता जुलता ऑप्शन चूज करना जिसमें अंत में आधा से और यह हो, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर अपने दिखता है स्नेह, यानी स्नेयति, निपुण, विश्वस, विश्वसति, ऐसे अगर शब्द दिखाई देते हैं तो वहाँ पर रामे, इससे मिलता जुलता शब्द आपने वहाँ पे ऑप्शन यूज करना है जिसमें अंत में में हो। इस प्रकार अगर आप ध्यान रखेंगे अच्छी प्रकार से, सभी चीज़ों का ध्यान रख करके जो मैंने बताई है ऑप्शन चूज करेंगे तो 100% आपका उत्तर सही जाने वाला है। इसके लिए आपको अगर बिल्कुल सटीक उत्तर देने हैं तो आपको, जैसे शब्द रूप है कुछ, जैसे राम शब्द हुआ वो आपको याद होना चाहिए। दूसरा जैसे फल शब्द हुआ वो याद होना चाहिए। कई बार जो है मातृ शब्द में से पूछ लेते हैं तो वो आपको मातृ शब्द रूप याद होना चाहिए। कई बार इम्पोर्टेंट जो है वो बता रहा हूँ मैं, गुरु शब्द रूप है उसमें से पूछ लेते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। तो ये जो गिने चुने मैंने शब्द रूप बताए हैं ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। अब उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे आपने करने हैं। देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे परितः लिखा हुआ, परितः, तो परितः हमने अभी देखा था कि परितः जहाँ दिखाई दे वहाँ अंत में मैं वाला ऑप्शन चूज करना है, तो बड़ी आसानी से हमें पता चल गया ग्रामम सही होगा। अब दूसरे उदाहरण में देखिए आप, यहाँ पे सह, सह हमें दिखाई दे रहा है। उपपद का मतलब है जहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिखाई देगा उसके पास वाला पद, उसके पास वाला देखना है, डायरेक्ट आगे पीछे कहीं नहीं जाना। तो सह यहाँ पे है, तो सह में मैंने ये बताया था आपको कि जिसमें अंत में एन अथवा एणा, ये जिसमें अंत में होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखो जनकेन, ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, बड़ी आसानी से पता चल गया। यहाँ पे ऊपरी, ऊपरी जहाँ पे आपको दिखाई दे वहाँ पे अंत में आधा से और ये, वो वाला ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पे वृक्ष से, ऊपरी का पता होना चाहिए आपको कि ऊपरी जहाँ होता है वहाँ कौन सा ऑप्शन चूज करना होता है।
उसी से आप सही कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे विभेति, तो विभेति जहाँ पे हमने भी धातु देखी थी ना, भी का विभेति होता है, तो विभेति जहाँ भी हो वहाँ पे अंत में तय वाला ऑप्शन सही होता है। तो सही हो गया सिंघात। इन बातों का आपने ध्यान रखना होगा और अच्छी तरह से इनको याद भी करना होगा। यहाँ पे बही, बही भी जहाँ होता है वहाँ पे अंत में तय, तय अंत में होता है वहाँ पे, बही जहाँ होता है वहाँ पे, तो ये ग्रामात यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे दे बिना, बिना में आपने पहले भी मैंने बताया था कि बिना में जहाँ पे मैं आपको दिखाई दे अंत में, वो आपका ऑप्शन सही होगा बिना। तो यहाँ पे देखो विद्याम, एक तो विद्याम में मैं है, एक विद्यायाम, तो विद्या शब्द है उसमें या और जुड़ गया ना, तो ये मैं नहीं होगा, ये तो याम हो गया ना, तो ये वाला नहीं होगा है ना, विद्याम होगा। इस बात का आप ध्यान रखें, यहाँ पे कन्फ्यूजन भी पैदा किया जा सकता है कई प्रश्नों में। अब आगे देखिए, आप इस पेज में देख रहे हैं कि अलम, इतनी देर तो इधर की साइड में हम पद देख रहे थे, अब इधर की साइड में है। इधर की साइड में क्यों देखना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें है ही एक साइड में, तो उपपद का मतलब पास वाला, रिक्त स्थान के पास वाला पद देखना होता है। तो यहाँ पे अलम होता है, अलम जहाँ पे हो वहाँ पे हमने बताया था ईना। तो यहाँ पे देखो कोलाहल, कोलाहलेना, कोलाहलम, ए न, यहाँ पे कोलाहलेना ना, ये वाला सही हो जाएगा। अलम जहाँ होता है वहाँ ए न होना चाहिए रामेन की तरह। यहाँ पे देखो नमः, नमः शब्द उपपद है इधर वाला नमः। अगर इधर वाली साइड में कोई शब्द है तो इधर वाला ही देखना आपने, उधर वाला नहीं है तो उधर वाला देखेंगे। तो नमः जहाँ होता है वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि अंत में ये होता है जहाँ पे नमः होता है वहाँ पे, लेकिन वो अगर राम शब्द होगा तो ये होगा रामाय। लेकिन यहाँ पे शब्द रूप दे दिया गुरु, तो गुरु में अंत में गुरु शब्द जहाँ पे है तो अंत में वे जहाँ पे होगा वो आपने ऑप्शन सही करना है, क्योंकि गुरु शब्द रूप में अंत में वे होता है, राम शब्द रूप में अंत में ये होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब नीचे देखिए फिर से सह का उदाहरण आ गया, सह, सह जहाँ होता है वहाँ तृतीया होती है, मैंने बताया था एन होगा, लेकिन एन वही होगा जहाँ राम शब्द है या बालक शब्द है, छात्र शब्द है। अब यहाँ पे मातृ शब्द रूप आ गया, मातृ, तो मातृ शब्द रूप इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है। तो मातृ जहाँ शब्द रूप होता है वहाँ पे अंत में इसमें त्रा होगा, त्रा, तो त्रा जिसमें है वो ऑप्शन सही है मात्रा। इस बात का हमने ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा परितः, परितः शब्द रूप है यहाँ पे परितः। तो परितः जहाँ पे होता है वहाँ अंत में मैं, अब अंत में देखिए मैं किसमें है, उद्यानम, तो ये वाला आपका उत्तर सही हो गया। यहाँ पे देखो फिर से नमः आ गया, नमः, लेकिन यहाँ पे गुरु शब्द नहीं है, पहले उधर गुरु था ना, तो अंत में वे आया, गुरु था तो इसलिए। अब यहाँ पे गुरु है नहीं, यहाँ पे गणेश है, तो गणेश राम से मिलता जुलता हो गया, तो यहाँ पे अंत में ये वाला ऑप्शन सही होगा, गणेशाय। और वहाँ पे पहले वाले उदाहरण में हमने वे किया क्योंकि वहाँ पे गुरु शब्द था। अब यहाँ पे देखिए सह, सह जहाँ होता है वहाँ एन अथवा एन दोनों में से एक होता है, जैसे रामेण है ना, फलेन, दोनों में फर्क हो गया ना, एन और एण दोनों में से एक जहाँ स होता है वहाँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्षीरेण, क्षीरेण मिल गया। तो ये इस प्रकार आपने इन शब्दों का ध्यान रखना है कि कौन सा पद आगे पड़ा हुआ है, तो हमने कौन सी विभक्ति लगानी है, और विभक्ति नहीं हमें पता चल रही है तो उसमें किस प्रकार का आपने ऑप्शन चूज करना है, इन बात का आपने ध्यान रखना है। और इन छोटी छोटी 3-4 बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो आपका ये वाला प्रश्न बिल्कुल सही जाएगा। ऑल दी बेस्ट।